प्रिय विद्यार्थियों, सोती नमः। पिछले वीडियो में हम आपको अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के प्रथम पाठ सूरदास के पद को पूर्ण रूपेण पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं। उससे संबंधित हमने आपको अभ्यास प्रश्न भी दिए हैं। विश्वास है कि आपने उनका उत्तर अपने अभ्यास पुस्तकों में लिख लिया होगा। आज हम उसी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड के प्रथम पाठ नेताजी का चश्मा के बारे में जानेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हम पाठ के लेखक के बारे में समझते हैं। पाठ के लेखक हैं श्री स्वयं प्रकाश जी। श्री महान साहित्यकार स्वयं प्रकाश जी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में 1947 में हुआ था। इन्होंने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करने के बाद साहित्य में भी काफ़ी योगदान दिया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं आदमी जात का आदमी, और भी इनकी बहुत सी कृतियां हिंदी साहित्य में बड़ी तल्लीनता से पढ़ी जाती हैं और एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। प्रस्तुत पाठ हमारा नेताजी का चश्मा। इसमें कवि ने एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र किया है जो अपंग अपाहिज होने के उपरांत भी देशभक्ति की भावना से भरपूर था। उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। तो हम सबसे पहले पाठ का सारांश समझते हैं। बताया है लेखक ने कि हालदार साहब कंपनी के काम से और एक कस्बे से जाया करते थे। जो कस्बा था एक बहुत छोटा सा कस्बा था, जिसे कोई बड़ा शहर नहीं कहा जा सकता, जिसमें कुछ ही मकान पक्के थे, बाकी मकान कच्चे थे। कुछ बिल्डिंगें, कुछ बड़ी इमारतें बनी हुई थी, जैसे एक सीमेंट का कारखाना था। एक विद्यालय था, लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग, और नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ काम कराती रहती थी। तो वहीं नगर पालिका ने और कस्बे के चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगवा दी थी। उस नेताजी की मूर्ति से ही नेताजी की मूर्ति को देखने से ही और पाठ का शुभारंभ होता है कि हालदार साहब जब आया जाया करते थे तो वह नेताजी की मूर्ति को देखते थे। तो उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति का चश्मा था, वह चश्मा बार बार बदल जाया करता था, चश्मा परिवर्तित होता रहता था। तो हालदार साहब जब बार बार आते जाते रहे, उन्हें हर बार नया चश्मा मिलता था। तो जब वो तीसरी बार उस कस्बे में से गुजर रहे थे, निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा चश्मा फिर बदला हुआ है। उनके अंदर एक ऐसा कौतूहल उत्पन्न हुआ जिसको वह दबा नहीं सके। वहीं चौराहे पर एक पान वाले की दुकान थी। हालदार साहब उस पान वाले के पास गए, पान खाया और पूछा, भाई आपके जो नेताजी की मूर्ति बनी हुई है, नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनी हुई है, उसका चश्मा क्यों बार बार बदलता रहता है? और एक और बात आश्चर्य की है कि मूर्ति संगमरमर के पत्थर की है, चश्मा इस पर असली का लगा हुआ है, चश्मा पत्थर वाला क्यों नहीं लगा हुआ? उन्होंने बताया कि मास्टर बनाना भूल गया। हुआ यूं था कि मूर्ति को कस्बे के विद्यालय के मास्टर साहब श्री मोतीलाल जी थे, उन्होंने उसको बनाया था। तो हो सकता है हालदार साहब ने मन में सोचा कि हो सकता है कि चश्मा बनाते समय पारदर्शी चश्मा न बन पाया हो या टूट गया हो, कोई बात हो सकती है। तो उन्होंने उससे अपनी जिज्ञासा व्यक्त की पान वाले ने बताया किस तरह से चश्मा मास्टर बनाना भूल गया था, तो एक कैप्टन चश्मा बदलता रहता है। उन्होंने कहा ठीक है। काम के सिलसिले में लगातार 2 साल तक हालदार साहब आते जाते रहे, चश्मा बदलते देखते रहे, पान खाते, मूर्ति को देखते, अपना फिर 2-4 बात करते, पान वाला चला रहते। पान वाला बड़ा खुश मिजाज हंसमुख व्यक्ति था, बातचीत करते थोड़ा। तो एक दिन उन्होंने पूछा कि जो कैप्टन है वो कौन है, कोई
आजाद हिंद का सिपाही होगा। तभी सामने से कैप्टन चला आ रहा था, उन्होंने देखो वो आ गया कैप्टन। हंसा पान वाला, तो उन्होंने देखा उस व्यक्ति की एक पैर नहीं था, अपाहिज था बेचारा। उसकी कोई बहुत बड़ी दुकान नहीं थी, एक उसने बांस के डंडे पर चश्मे लटका रखे थे, उन्हीं से वो घूम घूम के बेचता था। हालदार साहब के मन में बड़ी ही एक उदासी सी छाई कि लोग किस तरह से देशभक्तों को उपहास करते हैं। समय व्यतीत होता गया, हालदार साहब आते जाते रहे। एक दिन जब हालदार साहब ने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था, पान वाले से पूछा कि भाई आज आपकी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। उन्होंने, पान वाले ने भी थोड़े दुखी अवस्था में कहा, कैप्टन मर गया। हालदार साहब बड़े चिंतित हुए, कैप्टन के बारे में बार बार सोचने लगे। चले गए, पान खाया, और फिर जब दोबारा उनका उसी कस्बे से चक्कर लगा, आना जाना हुआ, तो उन्होंने अपने ड्राइवर से पहले कह दिया कि आज गाड़ी वहां नहीं रोकना, आगे रुकेंगे, आगे जाकर पान खा लेंगे। लेकिन जैसे ही हालदार साहब चौराहे पर आए, हालदार साहब की आंखें मूर्ति की तरफ उठी, उन्होंने मूर्ति को देखा तो दौड़ के कहा, रुको रुको रुको। उन्होंने गाड़ी रुकवाई और गाड़ी ठीक से रुक भी नहीं पाई थी, और तुरंत ही वो कूद कर गाड़ी में से और पहुंच गए नेताजी की मूर्ति के पास। देखा एक छोटा सा चश्मा लगा हुआ था, और चश्मा सरकंडे का बना हुआ था, जैसे बच्चे बनाते हैं। हालदार साहब टेंशन में खड़े हुए, तुरंत उन्होंने सलाम किया, और हालदार साहब की आंखें भर आई, बड़े भावुक हो गए। उनके मन में यह विचार आने लगे कि देखो, बच्चों के अंदर भी देशभक्ति है। लोग ये पान वाले कैप्टन का मजाक उड़ाते थे, लेकिन पान वाले के मजाक उड़ाने की तो बात थी, लेकिन कैप्टन के मरने के बाद किसी ने चश्मा नहीं लगाया। बच्चों के अंदर ये भावना उत्पन्न हुई कि उन्होंने दोबारा से चश्मा एक लगा दिया। इस तरह से इस पाठ में लेखक ने कैप्टन की देशभक्ति के बारे में बताया है, और यह भी स्पष्ट किया है कि बड़े लोगों के साथ साथ हमारे देश के बच्चों के अंदर भी देशभक्ति की भावना भरी हुई। इस तरह से हमने पाठ का सारांश समझा, और अगले वीडियो में आपको इसके बारे में और बताएंगे। आपको सोफी नमन, विश्वास आप समझ रहे होंगे। धन्यवाद ऑल ऑफ यू।